गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, उनके एस्टैब्लिशमेंट की ईयर्स क्या क्या थे, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और क्या है उनकी टैगलाइन। ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही जनरल स्टडीज़ के वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसको प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास में है, और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो जो है डिसाइड करता है, वो बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बता दिया कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट का ईयर इसका 1935 है और ये हुआ था हिल्टन यंग कमिटी की रिकमेंडेशन पर। इनिशियली इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में, बट वो 1937 में शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। तो अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में ही है। ये बैंक नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में। देखिए, बाकी सारे बैंक जो नेशनलाइज हुए थे वो हुए थे इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनके टाइम में, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1949 में ही नेशनलाइज कर दिया गया था। अब इंडिया का तो सेंट्रल बैंक है ही है। अभी प्रेजेंट की बात करें तो केवल इंडिया का ही सेंट्रल बैंक है, लेकिन इन द पास्ट ये काम कर चुका है दो ऐसे कंट्रीज़ के लिए जिनका ये सेंट्रल बैंक रह चुका है फॉर द टाइम बीइंग, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। कौन कौन सी थी वो कंट्रीज़? एक थी, पहली कंट्री थी बर्मा और दूसरी कंट्री थी पाकिस्तान। बर्मा जो है 1937 तक इंडियन यूनियन में ही आता था, उसके बाद में वो अलग हो कर दिया गया बाय द एक्ट ऑफ 1935। लेकिन फिर भी 1947 तक आरबीआई ने बर्मा की जो करेंसी प्रिंटिंग है और जितने भी मॉनेटरी डिसीजंस थे वो सारे के सारे आरबीआई ने लिए थे। तो आरबीआई अगर 1947 तक, अप्रैल 1947 तक वहाँ पर सेंट्रल बैंक की तरह काम करता गया था। ये अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसका नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक 1948 में ऑपरेट हुआ किया गया था। उससे पहले आरबीआई ही जो था वो पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं लिस्ट की कि कौन सा बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ है उसका हेडक्वार्टर और कहाँ है उसका टैगलाइन। वो लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इनिशियली 21 बैंक्स जो पीएसयूज थे, लेकिन ये उनमें से कुछ मर्ज कर दिए गए हैं, तो मर्जर के बाद में जो संख्या है वो कम हो गई है। हम उसके बारे में इसी में पढ़ लेंगे। इलाहाबाद बैंक, तो पहला जो बैंक था वो इलाहाबाद बैंक था, सबसे ओल्डेस्ट बैंक था हमारी कंट्री का। कब बना फॉर्म हुआ था ये? 1865 में ये फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता में। ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इसकी टैगलाइन थी। लेकिन क्यों फिर ये इंडिया का सबसे पुराना बैंक था, फिर भी ये आज एग्जिस्ट नहीं करता, इसको मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक के साथ में। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस बैंक को किसके साथ में मर्ज किया है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बैंक वाज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक फॉर्म किया था लाला लाजपत राय ने, फॉर्म्ड बाय लाला लाजपत राय। अब ये एक आपको उसमें हेल्प करेगा जिसमें लाला लाजपत राय के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे कि क्या क्या इनमें से सही हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक को फॉर्म करने में लाला लाजपत राय का योगदान था। कब किया गया था फॉर्म? 1894 में फॉर्म किया गया था। द नेम यू बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन थी, आज भी एग्जिस्ट करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉरपोरेशन बैंक की। कॉरपोरेशन बैंक इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 12, 1906, मतलब मार्च 1906 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। मंथ इसका इसलिए बोल रहे क्योंकि 1906 में इंडिया में 3 बैंक इस्टेब्लिश हुए थे। हेडक्वार्टर था इसका मैंगलोर और टैगलाइन थी प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल।
आज ये बैंक एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मर्ज कर दिया गया है किसके साथ में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक किसके साथ में मर्ज हुआ है। इसके बाद में कॉरपोरेशन बैंक के बाद में आया कैनरा बैंक। कैनरा बैंक इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1906 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे था कैनरा बैंक का, बेंगलुरु में है, और टैगलाइन इसकी है टुगेदर वी कैन। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1906। यू हैव टू रिमेंबर द ईयर्स ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में था और टैगलाइन है इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अगला बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो है अगस्त 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका है चेन्नई में और टैगलाइन है इसकी योर टेक फ्रेंडली बैंक। इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक की, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था जून 1908 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड वेयर द सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ इसकी टैगलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट बैंक है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1908 में। हेडक्वार्टर इसका बड़ौदा में है, वडोदरा, और इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 21 दिसंबर 1911। हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है इसकी बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 11 नवंबर 1919 को। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था। टैगलाइन थी द बैंक दैट बिगिंस विद यू। और आज के टाइम में अगर बात करें तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इसका मर्जर कर दिया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक अगर आज की बात करें तो कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है, क्योंकि दो नए बैंक्स इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। पहला कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक हुआ था 1923 में इस्टेब्लिश। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में था और वेयर इंडिया बैंक्स ये इसकी टैगलाइन थी। आज एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक जिस ऐसा पहला बैंक था जिसका हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट में था। तो हेडक्वार्टर इसका मणिपाल में था। टैगलाइन इसकी थी कि फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल पार्टनर। आज ये कैनरा बैंक के साथ में मर्ज कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक 1925 में इस्टेब्लिश हुआ था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश का ऐसा पहला बैंक था जिसका हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट में था। आज एग्जिस्ट नहीं करता, किसके साथ में मर्ज कर दिया इसे, कैनरा बैंक के साथ में। विजया बैंक। विजया बैंक जो है अक्टूबर 1931 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर था। टैगलाइन थी अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। आज एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है सितंबर 1935 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका पुणे था और वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन रही है। आज भी एक इंडिपेंडेंट बैंक की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अगर हम बात करें तो फरवरी 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है और टैगलाइन इसकी गुड पीपल टू ग्रो विद है। देना बैंक। देना बैंक को मर्ज कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। जी हाँ, आज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देना बैंक इस्टेब्लिश हुआ था मई 1938 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और टैगलाइन मुंबई में था। टैगलाइन इसकी ट्रस्टेड फैमिली बैंक रही है। इसके बाद हम यूको बैंक की बात कर लेते हैं। यूको बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1943 में। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्टैब्लिश हुआ था 1943 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में था। टैगलाइन वेयर एवरी इंडिविजुअल इज़ कमिटेड। अब आज के टाइम में ये भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसको मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ में। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ में ये दो बैंक से जो मर्ज किए गए और इसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इस्टेब्लिश बहुत पहले हुआ था, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसको रीनेम कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका नहीं है, मुंबई में है और टैगलाइन इसकी प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, इसकी टैगलाइन है। आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। ये थी हमारी लिस्ट जिनमें हमने बताया कि कौन कौन से बैंक कहाँ कहाँ स्थित हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में। देखिए, जो ऐसे बैंक जिनकी लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है वो उनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनके नाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक आध एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली जिनके नाम में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं। बैंक जिनके स्टार्टिंग में इंडियन आ रहा है उन सबके जो हेडक्वार्टर हैं वो चेन्नई में है। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन बैंक की तो चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक वो भी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ऐसे बैंक जिनके नाम की स्टार्टिंग में पंजाब आ रहा है वो उनका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। विच ऑफ द, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता? यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। देखिए, अगर हम इंडियन बैंक, अगर हम इंडियन बैंक की बात करते हैं तो यूको बैंक, सबसे पहले हम लोग यूको बैंक की बात कर लेते हैं। यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कोलकाता में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने अभी बताया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉम्बे, मुंबई। तो 2 वाले ऑप्शंस को तो मैं एलिमिनेट ही कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे तो ये 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बच गया यही हमारा आंसर है 1 और 3। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो अगर आपको इनमें से किसी एक का भी हेडक्वार्टर पता है, अभी मुझे मालूम था कि 2 मुंबई में है तो हमने 3 एलिमिनेट कर दिए। और इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक आपका चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बैंक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। मतलब कौन सा बैंक पहले इस्टेब्लिश हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर बनाना है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके पास ये 4 हैं। तो इनको भी हम लोग एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, कॉरपोरेशन बैंक मार्च 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया सितंबर 1906 में। तो यानी जो सबसे पहला है वो है सी। तो सी का ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गए, बचा एक, CBAD इज द करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो था आपके लिए बैंक्स और इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। इसकी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।